हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 3 का इंग्लिश चैप्टर 9 जो कि है मधुस विश, इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। मधुस मीन्स मधु की, विश मीन्स इच्छा। ठीक है, विश मतलब होती है इच्छा, जो भी हमें चाहिए, जो हमारी इच्छा है। और मधुस का मतलब यहाँ है मधु की, मधु की इच्छा। मधु का, मधु की कोई भी चीज़ होती है तो हम उसमें कहा कि जब होता है तब एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जो ये आपको कॉमा सा दिखाई दे रहा है ऊपर, इसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। ठीक है, ये जो साइन है, तो कभी भी कोई चीज़ लिखनी होती है, ये उसका है, इसकी है, तो उसके लिए हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। कई बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है, वो सोचते हैं ये प्लूरल है, जबकि ये प्लूरल नहीं है। मधुस का, मधुस मतलब मधु का, बहुत सारे मधु नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब है मधु की इच्छा। ठीक है, या मधुस बैग होता तो मधु का बैग, मधुस पेन, मधु का पेन। ठीक है, तो उसके लिए जब हम का, के, की ये यूज़ करना होता है, उसके लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें किसके बारे में बताया गया है? मधुस विश, मधु की इच्छा। ठीक है, अब इसमें एक बच्चा है, उसका नाम मधु है, और मधु की क्या इच्छा है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मधु लव्ड फूड, मधु को खाना बहुत पसंद था। लव्ड मतलब बहुत अच्छी लगती है जब कोई चीज़। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू ईट different kinds of food and snacks. He always wanted, always मतलब हमेशा, he मतलब कौन? मधु। always wanted, wanted मतलब चाहता था, to eat different kinds of food and snacks. मधु हमेशा अलग अलग तरह के जो भोजन होते हैं, फूड होता है खाना, और स्नैक्स उसको खाना चाहता था। मतलब मधु इतना उसको खाना इतना ज़्यादा पसंद था, ही वॉज फॉन्ड ऑफ फूड, कि वो अलग अलग तरह के खाने जो होते हैं, वेराइटी जो होती है खानों की, उनको खाना चाहता था। ही वॉज नेवर टायर्ड ऑफ ईटिंग, वो कभी भी खाना खा के थकता नहीं था। ठीक है, इसका मतलब उसको कितना भी अलग अलग तरह का खाना दे दो, वो खाता जाता था, वो कभी थकता नहीं था। ही नेवर टायर्ड ऑफ ईटिंग मतलब खाने से वो कभी थकता नहीं था। एवरी डे, हर दिन, एट नून, नून मीन दोपहर के समय, ही वुड सिट अंडर अ बैनियन ट्री एंड ईट हिज लंच। वो हर दोपहर को क्या करता था? एक बैनियन का पेड़ था, ये बैनियन का पेड़ देखो बच्चों, आप देख रहे हो, बरगद का पेड़ है, उसके नीचे बैठता था। सिट अंडर मतलब नीचे बैठना, देखो यहाँ मधु बैठा हुआ है, ही इज़ मधु, और ईट हिज लंच, और अपना खाना खाता था। वन डे, एक दिन, एज ही वॉज ईटिंग, जब वो खाना खा रहा था, एन ओल्ड मीन्स एक बूढ़ा, मैन केम, एक बूढ़ा आदमी आया। तो एक दिन जब मधु बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपना लंच खा रहा था, तो एक बूढ़ा आदमी आया, ही इज़ ओल्ड मैन। ठीक है, Madhu felt sorry for him and shared his food with him. तो मधु को उन्हें देखकर थोड़ा बुरा फील हुआ, दया आई। ठीक है, बूढ़े व्यक्ति को देखकर, तो उसने क्या किया? शेयर्ड हिज फूड विथ हिम, उसने अपना खाना उस बूढ़े व्यक्ति के साथ, बूढ़े आदमी के साथ शेयर किया, उस बूढ़े आदमी को भी उसने खाना दिया। ठीक है, द ओल्ड मैन वॉज सो हैप्पी that as he was leaving, he said, "My child, you have been so kind." तो जब वो बूढ़ा आदमी, उसने खाना खा लिया, वो बहुत खुश हो गया। ठीक है, द ओल्ड मैन वॉज सो हैप्पी, बहुत खुश हो गया, दैट एज ही वॉज लिविंग, जब वो वहाँ से जा रहा था, लिविंग मतलब वहाँ से जाना, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा बूढ़े आदमी ने मधु को? माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, यू हैव बीन सो काइंड, तुम बहुत दयालु
हो, ठीक है। मधु बहुत दयालु है, इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, उसने बूढ़े आदमी को अपना खाना ऑफर किया, उसको उस बूढ़े व्यक्ति पर दया आई, इसीलिए उसने खाना दिया खाने के लिए बूढ़े व्यक्ति को। तो इसका मतलब जो मधु था वो बहुत दयालु था। काइंड मीन्स दयालु, जिसे दूसरों को देखकर दया आती है। इन रिटर्न और बदले में, इन रिटर्न मतलब बदले में, यू कैन विश फॉर एनीथिंग फ्रॉम दिस ट्री एंड इट विल बी ग्रांटेड। मधु फेल्ट वेरी हैप्पी। अब बूढ़े व्यक्ति ने क्या बोला, तुमने जो खाना दिया मुझे, तुम बहुत दयालु हो, इसके बदले में यू कैन विश फॉर एनीथिंग, तुम कुछ भी विश कर सकते हो, कुछ भी मांग सकते हो जो तुम्हारी इच्छा है। किससे? फ्रॉम दिस ट्री, इस पेड़ से, ठीक है। बूढ़े व्यक्ति ने बोला तुम इस पेड़ से जो भी तुम्हारी इच्छा है वो मांग सकते हो, एंड इट विल बी ग्रांटेड, मतलब वो पूरी होगी, तुम्हारी वो इच्छा मान ली जाएगी, वो पूरी हो जाएगी। मधु फेल्ट वेरी हैप्पी। फेल्ट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ फील। फील मतलब महसूस करना, फेल्ट मीन्स महसूस किया, फील किया, ठीक है। मधु फेल्ट वेरी हैप्पी, और मधु को बहुत अच्छा लगा, वो बहुत खुश हुआ ये सुनकर कि उसकी कोई भी इच्छा ये पेड़ पूरी कर सकता है। What do you think मधु will do now? आपको क्या लगता है बच्चों, फिर मधु ने क्या किया होगा? ठीक है, आप सोचिए, हम आगे देखते हैं क्या हुआ। He thought, उसने सोचा। ही कौन? मधु। ये ही वर्ड है, मधु के लिए यूज़ किया है, दिस इज़ प्रोनाउन, ओके। ही थॉट, उसने सोचा, आई कैन आस्क फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। मधु ने सोचा मैं इस पेड़ से अलग अलग तरह के खाने के बारे में खाना मांग सकता हूँ, एंड एन्जॉय देम फॉर एवर, और उस खाने को हमेशा के लिए एन्जॉय करता रहूँगा, खाता रहूँगा, ठीक है ना। क्योंकि मधु को खाना बहुत पसंद था और उसने यही बात सोची कि मैं इस पेड़ से अलग अलग तरह का भोजन मांगूंगा और उसे मैं हमेशा खाते रहूँगा और एंजॉय करूँगा। ही सैट देयर, वो वहाँ बैठा, एंड क्लोजिंग हिज आइज़, और अपनी आंखें बंद करते हुए क्या बोला उसने? सैड। सैड मीन्स बोला, ओ ट्री लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, नथिंग एल्स। मधु ने बोला, पेड़ मुझे अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार का जो भोजन है होता है वो दे दो, नथिंग एल्स। नथिंग एल्स मीन्स और कुछ भी नहीं। तो मधु ने पेड़ से क्या मांगा? अलग अलग तरह का भोजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, और उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, उसने ये पेड़ को बोला। फिर क्या हुआ देखो, मधु यहाँ पर पेड़ से बोल रहा है, अपनी इच्छा विश जो है वो मांग रहा है। फिर पेड़ ने क्या बोला? ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द ट्री। तो मधु ने पेड़ से आवाज़ सुनी। पेड़ से क्या आवाज़ सुनी उसने? ही हर्ड मीन्स मतलब होता है सुनना। हियर मीन्स सुनना, हर्ड मीन्स पास्ट टेंस ऑफ हियर इज हर्ड। मधु ने सुना। मधु ने कौन सी आवाज़ सुनी? वॉइस मीन्स आवाज़। ट्री ने बोला, यू डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए। थिंक इट ओवर, एक बार फिर से सोचो, ठीक है, इसके बारे में फिर से सोचो। तो पेड़ ने मधु को बोला, क्या तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए? एक बार फिर से सोचो, थिंक इट ओवर, इसके बारे में फिर सोचो। विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे, मधु सेड, मधु ने बोला, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं, ठीक है। पेड़ ने जो मधु को बोला दोबारा सोचो कुछ और चाहिए, तो मधु ने कुछ नहीं सोचा और सीधे क्या बोला? कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर लड्डूज़। अब मधु ने सबसे पहले कौन सी खाने की चीज़ मांगी? लड्डू, ओके। एट वंस अ बास्केट फुल ऑफ लड्डूज एपियर। एट वंस मतलब उसी समय, जल्दी से, एक बास्केट, एक टोकरी जो कि फुल ऑफ लड्डूज थी, लड्डू से भरी हुई थी, एपियर्ड। एपियर्ड मतलब वहाँ पर आ गई, उपस्थित हो गई, ठीक है। वहाँ पर एकदम से प्रकट हो गई, जैसे जादू होता है ना, जादू से लड्डू की टोकरी आ गई। फिर क्या हुआ? ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग इट। उसने उन लड्डुओं को खुशी खुशी खाना शुरू कर दिया। हैप्पीली मतलब खुशी खुशी, स्टार्टेड मतलब शुरू करना, ईटिंग इट मतलब खाना, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही गॉट बोर्ड, थोड़ी देर बाद वो बोर हो गया, ठीक है।
देन ही थॉट, तब उसने सोचा, थॉट इज सोचना, ठीक है, थिंक का पास्ट टेंस होता है थॉट। तब मधु ने सोचा ऑफ कलरफुल फ्रूट्स, तब मधु ने कलरफुल फ्रूट्स के बारे में सोचा, रंग बिरंगे फ्रूट्स। इमीडिएटली मतलब उसी समय, जल्दी से। फ्रूट इन बास्केट्स अपीयर्ड, और जैसे ही मधु ने कलरफुल फ्रूट्स के बारे में सोचा और इमीडिएटली जल्दी से एक बास्केट फलों से भरा हुआ, रंग बिरंगे फलों से भरा हुआ बास्केट वहाँ पर प्रकट हो गया, वहाँ पर आ गया। ही स्टार्टेड ईटिंग देम, अब मधु ने उनको भी खाना शुरू कर दिया। देयर वर ग्रेप्स, मैंगोज, एप्पल्स, बनानास, जैकफ्रूट, मेलन्स, गुआवास, ऑरेंजेस एंड मैनी मोर। और उस बास्केट में कौन से फ्रूट्स थे देखो, ग्रेप्स अंगूर थे, मैंगोज आम थे, एप्पल सेब थे, बनाना केले थे, जैकफ्रूट कटहल था, मेलन्स मीन्स तरबूज थे, ठीक है, गुआवा अमरूद, ऑरेंजेस संतरे, और भी बहुत तरह के फल उसके अंदर थे। देन ही गॉट बोर्ड ईटिंग ओनली फ्रूट्स, अब मधु केवल फ्रूट्स खा खा कर बोर हो गया, ठीक है, केवल फ्रूट्स खाई जा रहा था तो उसे वो भी बोर लगने लगा। फिर क्या हुआ, ही आस्क्ड फॉर सेवरीज इमीडिएटली, सेवरीज लाइक मठरी, समोसाज, कचौरी, पोटैटो चिप्स एंड वड़ा appeared in huge baskets। तब मधु ने सेवरीज के लिए बोला, ठीक है, आज फॉर सेवरीज मतलब सेवरीज मांगी। सेवरीज बच्चों होती हैं चटपटी चीज़ें, जैसे हम खाते हैं ना, समोसे, कचौड़ी, चिप्स, एक टाइप के स्नैक्स के टाइप तरह की चीज़ें होती हैं जो प्रॉपर फूड नहीं है, लेकिन हम इनको एंजॉय करते हैं। तो मधु को ये चटपटी चीज़ें बहुत पसंद थी, तो उसने भी ये सारी चीज़ें मांगी और इमीडिएटली तब जल्दी से ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर आ गई। मटरी, समोसा, कचौड़ी, पोटैटो चिप्स, वड़ा appeared in huge basket। ह्यूज मतलब होता है वेरी बिग, वेरी बिग। तो एक बड़े से बास्केट में ये सारी चीज़ें वहाँ पर उपस्थित हो गईं। ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग देम, और मधु ने खुशी खुशी इनको भी खाना शुरू कर दिया। लेट्स सी व्हाट हैपेंड देन। एज ही वॉज ईटिंग, और जैसे वो खा रहा था, ही सडनली गॉट हिकअप्स, उसको अचानक से हिचकियाँ आने लगी। हिकअप्स मीन्स क्या होता है बच्चों, हिचकियाँ। तो आप भी कभी कभी जब खाना खाते होगे अचानक से क्या होता है, हिचकियाँ आती हैं, तब आप क्या करते हो, हिचकी आती है तो हम क्या करते हैं जिससे कि हिचकी रुक जाए, यस वी ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं, क्योंकि उस समय हमें पानी पीने की महसूस होता है कि पानी पियेंगे तो हमारी हिचकी रुक जाएगी, और पानी पीने से हिचकी रुक जाती है। अब मधु ने क्या किया, ही वॉन्टेड वाटर, ऐसे ही मधु भी पानी चाहता था, क्योंकि पानी पीने से हिचकी बंद हो जाती है। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। देयर वॉज फूड एवरीवेयर बट नो वाटर, मधु ने चारों तरफ देखा तो वहाँ पर केवल खाना ही खाना था, लेकिन कोई पानी नहीं था। ही आस्क्ड फॉर वाटर बट द ट्री सेड, अब मधु ने पेड़ से पानी मांगा, अब पेड़ ने क्या कहा, यू वॉन्टेड ओनली फूड नॉट वाटर, तुम तो केवल खाना चाहते थे, पानी नहीं चाहते थे, है ना। क्योंकि जब पेड़ ने मधु को चीज़ें मांगने के लिए बोला था, कुछ और मांगो, सोचो बोला था, तो मधु ने क्या बोला था, नहीं मुझे केवल खाना चाहिए, और पानी के बारे में तो बोला ही नहीं था। तो अब यही बात पेड़ मधु को बोल रहा है कि तुमने तो केवल खाना मांगा था, पानी नहीं मांगा था। सो व्हाट इफ़ आई डोंट गेट वाटर, आई विल हैव शरबत, खीर एंड बादाम मिल्क फॉर माई थर्स्ट, थॉट मधु। अब जब पेड़ ने पानी देने से मना कर दिया, पेड़ ने पानी नहीं दिया, तो मधु ने क्या बोला, तो क्या हुआ अगर मेरे पास पानी नहीं है, अगर मुझे पानी नहीं मिल सकता, आई विल हैव शरबत, मैं शरबत पीऊँगा, खीर खाऊँगा और बादाम मिल्क पी लूँगा, इससे मेरी प्यास बुझ जाएगी। ओके, थॉट मधु, मधु ने ऐसा सोचा। सून ऑल दीज appeared इन जग्स, अब जैसे ही मधु ने इन सब के बारे में सोचा, ये सारी चीज़ें जग में वहाँ पर प्रकट हो गई। जग से भरा हुआ बादाम मिल्क, खीर और शरबत वहाँ पर आ गया। मधु
drank them all but the hiccups did not stop. देखो बच्चों, यहाँ जग में जो चीज़ें उसने मांगी थी, बादाम, मिल्क और भी चीज़ें वो यहाँ पर आ गई. तो मधु ड्रैंक इज़ द पास्ट टेंस ऑफ ड्रिंक. ड्रैंक होता है ड्रिंक का पास्ट फॉर्म. ड्रिंक मतलब पीना और ड्रैंक मतलब पिया. मधु ने इन सारी चीज़ों को पिया. बट द हिकअप्स डिड नॉट स्टॉप. लेकिन उसकी हिचकियाँ अभी भी नहीं रुकी. दे बिकेम लाउडर. और वो और तेज हो गई. हिचकियाँ आनी, उसको ज़्यादा हिचकियाँ आने लगी जल्दी जल्दी और ज़ोर ज़ोर से. ही वॉज नाउ डेस्परेट फॉर वाटर. अब वो पानी के लिए डेस्परेट हो गया. मतलब किसी चीज़ की हम बहुत ज़्यादा इच्छा करते हैं, उसको बोलते हैं डेस्परेट होना. ठीक है, डेस्परेट, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा होना. अब वो पानी की उसको बहुत ज़्यादा इच्छा होने लगी कि बिना पानी के तो उसकी हिचकी रुक ही नहीं सकती. ही प्रेड टू द ट्री. अब उसने ट्री से प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की. मे ऑल दिस फूड डिसअपियर एंड लेट मी हैव वाटर इंस्टेड. अब मधु ने पेड़ से क्या प्रार्थना की? मे ऑल दिस फूड डिसअपियर. ये सारा खाना डिसअपियर हो जाए, गायब हो जाए, चला जाए. एंड लेट मी हैव वाटर इंस्टेड. और मुझे इसके बदले में पानी मिल जाए. ठीक है, तो ये मधु ने प्रार्थना की पेड़ से. आर यू श्योर? तो पेड़ बोलता है आर यू श्योर, क्या पक्का है? द वॉइस फ्रॉम द ट्री आस्क्ड. अब ट्री ने उससे पूछा आर यू श्योर, पक्का तुम्हें पानी चाहिए और ये सारा खाना गायब हो जाए? येस आई एम श्योर. मधु ने बोला हाँ मैं श्योर हूँ, पक्का है. नाउ आई नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर. अब मुझे पानी की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल गया है, पानी के महत्व के बारे में पता चल गया है कि पानी कितना ज़रूरी है. नो अदर ड्रिंक कैन रिप्लेस वाटर. मतलब कोई और ड्रिंक, पीने की कोई भी चीज़ पानी को बदल नहीं सकती है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकती है. कोई भी चीज़ पानी को रिप्लेस नहीं कर सकती. अगर हमें किसी चीज़ के लिए पानी चाहिए तो हमें पानी ही पीना पड़ेगा. अगर हम उसकी जगह कोई और चीज़ पीते हैं तो हमारी प्यास नहीं बुझेगी. ठीक है, तो पानी बहुत ज़रूरी है, कोई पानी की जगह नहीं ले सकता. प्लीज़ गिव मी जस्ट वाटर. कृपया मुझे केवल पानी दीजिए. ठीक है, ये मधु ने बोला. अ जग ऑफ वाटर एपियर्ड. और तब पानी से भरा हुआ एक जग वहाँ पर प्रकट हो गया. पानी से भरा जग आ गया. देखो कितना बड़ा जग है मधु के पास. ये जो पेड़ ने उसे दिया मधु बहुत खुश हो गया. यू कैन सी मधु इज़ सो हैप्पी. Thirsty Madhu drank as though he had never seen water. अब जो thirsty मधु था, thirsty मतलब प्यासा, उस प्यासे मधु ने पानी पिया और ऐसे पिया जैसे उसने पहले कभी पानी नहीं देखा था. पानी पीता गया. ओके, ऐसा लग रहा था मधु ने इससे पहले कभी पानी नहीं देखा है. His hiccups stopped. और उसकी हिचकियाँ रुक गई. He was no longer thirsty. अब वो प्यासा नहीं था, मधु की प्यास बुझ गई. तो ये स्टोरी किसने लिखी है? सुधा मूर्ति जी ने. अब बच्चों आपको समझ में आया कि पानी कितना ज़रूरी है. इस स्टोरी से हमें ये समझ में आया कि चाहे हम कुछ भी खा लें, लेकिन कोई भी चीज़ पानी की जगह नहीं ले सकती है. पानी अगर हमें चाहिए तो बिना पानी पे हमारी प्यास नहीं बुझ सकती. उसके बदले हम चाहे कुछ भी पी लें. ठीक है, तो वाटर इज़ लाइफ. आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी. और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर और बाकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.